गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक साइलेंट विजडम शून्य की यात्रा मुनि द्वारा प्रस्तुत, जिसका हिंदी में अनुवाद किया गया है शिवगामी अर्चना गुप्ता द्वारा। साइलेंट विजडम यह पुस्तक मेरे गुरुओं को समर्पित है। बाबा जी, ज्ञान स्वामी, तरुण प्रधान, गुरुक्षेत्र। परिचय। इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य आध्यात्मिक साधकों को अपने पथ पर चलते रहने के लिए प्रेरित करना है। कभी कभी अपनी प्रगति ना देखकर वे निराश ना हों। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी कर सकता है, उसमें आध्यात्मिक मार्ग पर चलना सबसे सुंदर है। ऐसा और कुछ भी नहीं है जो आपको पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सकेगा। मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा की कुछ घटनाएं भी साझा कर रही हूँ। इनमें कुछ महत्वपूर्ण हैं और कुछ महत्वपूर्ण नहीं हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये अनुभव किसी साधक के काम आएंगे। यह पुस्तक मेरे क्रिया योग गुरु ज्ञान स्वामी जी के बारे में भी साझा करने का एक प्रयास है, जो अब अपने भौतिक रूप में नहीं हैं। यह उनका प्रेम ही था जिसने इस इल्ली को तितली में बदल दिया। मैंने यह पुस्तक 2003 में लिखनी शुरू की थी, जब मुझे पहली बार कुछ रहस्यमयी अनुभव हुए थे और साथ में प्रेरणा भी हुई थी उन्हें लिखने की। यह कार्य कछुए की गति से आगे बढ़ा और एक समय ऐसा भी आया जब मैंने कुछ भी नहीं लिखा। 2022 में ही फिर से प्रेरणा मिली और मैंने पुराने दस्तावेज़ की खोज की। चूँकि मैंने लैपटॉप बदल लिया था, इसलिए मुझे यह भी पता नहीं था कि वो अभी भी पुराना लिखा हुआ मेरे पास है या नहीं। लेकिन सौभाग्य से मुझे यह पुरानी हार्ड डिस्क में मिल गया। यह पुस्तक मैं दिल से साझा कर रही हूँ, और यदि इसमें कोई त्रुटि या गलती हो तो मैं विनम्रतापूर्वक क्षमा चाहती हूँ। पुस्तक का भाग 1 ज्ञान स्वामी की यात्रा और मेरी यात्रा के कुछ अंश हैं। पुस्तक का भाग 2 2007 से 2013 तक तपोवन में आयोजित ज्ञान स्वामी के साथ हुए सत्संगों के अंश हैं। मैं उन्हें लिखने के लिए मिलिंद की आभारी हूँ। मैं अपने माता पिता स्वर्गीय श्रीमती कांता गर्ग और स्वर्गीय श्री राम कुमार गर्ग, निवेद और नक्षत की उनके अथक समर्थन के लिए आभारी हूँ। मैं अपने पब्लिशर कम बेटे सौरभ गुप्ता की आभारी हूँ। इसके अतिरिक्त और भी कई अन्य हैं जिन्होंने असंख्य तरीकों से मदद और समर्थन किया है, और यद्यपि मैं उनके नाम का उल्लेख नहीं कर सकती, लेकिन मैं वास्तव में उनकी आभारी हूँ। मुनि, तपोवन, पुणे, 2024। आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, उसमें रुचि ना लेकर। तरुण प्रधान, चित्त के नियम। भाग 1 मेरे गुरु से भेंट। 2 डॉक्टर घोष का गुरुजी से परिचय। 3 सूक्ष्म शरीर का मेरा पहला अनुभव। 4 मेरी दीक्षा होना। 5 गुरुजी ज्ञान स्वामी। 6 स्वामी विवेकानंद गुरुजी से मिलने पहुँचे। 7 महाअवतार बाबा जी पुण्य गुरुजी से मिलने आए। 8 गुरुजी दुनिया में वापस लौटे। 9 गुरुजी और लाल बाबा। 10 कुछ दिव्य दृष्टि और सपने। 11 अनुभव। 12 निवेद का एक्सीडेंट हो गया। 13 निवेद का क्रिया योग में आना। 14 हमारे घर में चोरी होना। 15 तपोवन का निर्माण। 16 काली माँ का घर में आगमन। 17 गुरुजी तपोवन में। 18 सत्य साई बाबा से भेंट। 19
गुरु जी का तपोवन छोड़कर जाना। 20 दिव्य अनुभव। 21 फिर से परम अनुभव की तलाश। 22 मुझे क्रिया योग दीक्षा प्रदान करने की अनुमति का मिलना। 23 साधकों के लिए संदेश। 24 तरुण प्रधान का मेरे जीवन में प्रवेश। 25 पहेली का आखिरी टुकड़ा। 26 साइलेंट विजडम स्पिरिचुअल स्कूल भाग 2। 27 अपनी प्रार्थना में मौन रहें। 28 मन्नत का असली तात्पर्य। 29 तीसरी आँख ज्ञान चक्षु खुलना। 30 भगवान शिव को जल का अर्पण। 31 अपने विवेक के अनुसार जियो। 32 इच्छा को समझना। 33 गुरु की बात कैसे सुने। 34 त्याग क्या है। 35 निडर रहो। 36 राजा या भिखारी, यह मनोदशा पर निर्भर है। 37 आध्यात्मिक उन्नति के लिए सदैव प्रयासरत रहें। 38 स्वर्ग और नरक एक मनोदशा है। 39 ईश्वर आपके चारों ओर है। 40 अपने प्रेम से भगवान को जीतें। 41 आज की दुनिया में योगी होना। 42 हमेशा खुश रहो। 43 अपने अहंकार से सतर्क रहें। 44 मुल्ला नसीरुद्दीन। 45 प्रभु को पूरे दिल से याद करो। 46 संसारिक वस्तुएं क्षणिक सुख देती हैं। 47 किसी भी एक रास्ते पर पूर्ण श्रद्धा के साथ बढ़ें। 48 स्वयं को संसारिक जाल से मुक्त करें। 49 जब दूसरे सोएं तब जागते रहो। 50 भगवान से कुछ मत मांगो। 51 अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोषी ना ठहराएं। 52 भगवान को आपका चढ़ावा नहीं चाहिए। 53 मूर्ति पूजा का महत्व। 54 संसार एक भ्रम है। 55 क्रिया योग मस्तिष्क के सोए हुए हिस्सों को सक्रिय करने का विज्ञान। 56 भगवान अपने सच्चे भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। 57 आप स्वयं भगवान हैं। 58 सही मायने में कुंभ स्नान का अर्थ। 59 योजना मत बनाओ। 60 भक्ति योग। 61 एक वास्तविक योगी में समय को पार करने की शक्ति होती है। 62 संत और असंत में अंतर। 63 प्रार्थनाओं में अनुग्रह ना मांगे। 64 सारा अस्तित्व एक है। 65 भगवान का शुक्रगुजार रहो। 66 तीसरी आँख द्वारा देखना। 67 गुरु पूर्णिमा का महत्व। 68 प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाओ। 69 क्रिया योग का रहस्य उजागर, वैज्ञानिक सादृश्य। 70 शरीर स्वयं को शरीर से अलग देखो और तुम्हें बोध हो जाएगा। 71 जीवन एक नाटक है, आपको बस जागरूक रहने की ज़रूरत है। 72 जब मृत्यु आती है तो कोई भी नहीं बच सकता। 73 आपका भाग्य आपके कर्मों का परिणाम है। 74 पूजा को कर्मकांड ना बनाएं। 75 मूर्ति पूजा का महत्व। 76 शांति और आक्रामकता दोनों की आवश्यकता है। 77 संत और शैतान। 78 क्रिया योग के बारे में मिथक। अध्याय 1 मेरी गुरु से भेंट। मेरे गुरु का कहना है कि गंगा का अवरोहण गंगोत्री में नहीं बल्कि सीधे स्वर्ग में है, जहाँ यह आम आदमी के लिए अगोचर है। केवल कुछ उन्नत योगी ही यह अद्भुत दृश्य देख पाते हैं। फिर गंगोत्री में यह
प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होने के पश्चात अपना रुख बंगाल की खाड़ी की ओर करती है। यह ठीक वैसे ही है जैसे हमारी पहली झलक का माँ के गर्भ में दिखाई देना, परंतु उसे हमारा आरंभिक बिंदु या आधारशिला तो नहीं कहा जा सकता। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से आई हूँ, लेकिन मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत सफ़र अनजानी डगर को छोड़कर अपनी मंजिल की ओर रुख करना रहा। 27 वर्ष की आयु में मेरा परिचय ग्रंथ, उपनिषद, वेद, शब्दकोश के सबसे सुंदर शब्द गुरु से हुआ। ये कहना मुश्किल है कि यह सब देरी में हुआ या जल्दी, पर मुझे लगता है कि यही सही समय था। उस समय मेरा बेटा कुछ ही महीनों का था और ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी कुछ अनजानी सी कसक थी। उन दिनों मैं रेनू के संपर्क में आई। शायद हमारे पुराने संबंध ही रहे होंगे, तभी हमारा तत्क्षण गहरा सा रिश्ता बन गया। और यही नहीं, मेरी आध्यात्मिक यात्रा के आगाज़ में भी उनका योगदान रहा। रेनू एक रेकी मास्टर हैं और मैंने भी उनसे रेकी सीखकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। उनसे सीखकर मैं भी रेकी मास्टर बन गई और मुझे अपनी उपचारिक क्षमता का आभास भी हुआ और मैंने स्वयं और कई अन्य लोगों का इलाज किया। मेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। मुझे अपने अंदर एक गहरी आध्यात्मिक लालसा उमड़ती नज़र आ रही थी, जो पहले कभी नहीं थी। दूसरों की शारीरिक, भौतिक और भावनात्मक बीमारियों का इलाज करना ही मुझे पर्याप्त नहीं लग रहा था। ऐसा कुछ बहुत बड़ा, गहरा, सुकूनदायक हो जिससे मेरी अंतरात्मा हमेशा के लिए तृप्त हो सके। अनजाने में यह चिंगारी आग पकड़ रही थी, लेकिन क्या, कहाँ और कैसे, यही एक बड़ा सबसे प्रश्न चिन्ह था। और तभी रेनू ने मुझे योगी की आत्मकथा नामक इस अद्भुत पुस्तक से अवगत कराया। वह मेरी आकांक्षा और रुचि से भली भांति परिचित थी। उसने मुझे पूर्ण रूप से इस पुस्तक को पढ़ने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि मुझे इस शीर्षक में कुछ भी दिलचस्प नहीं लगा। मैंने उसे बताया कि पिछले 20 साल से मैंने यह किताब अपने पिता के पास देखी है और फिर भी मैंने इसे खोला तक नहीं। इसके बावजूद भी आप मुझसे इसे पढ़ने की उम्मीद करती हैं। मुझे पता है कि आपको यह अवश्य पसंद आएगी, बस इसे आप पढ़ना तो शुरू करो, उन्होंने कहा। इससे पहले भी उन्होंने मुझे कई बार क्रिया योग के गुरु से मिलने के लिए अपने घर पर आमंत्रित किया था, लेकिन तब तक मैंने इस पुस्तक को नहीं पढ़ा था और क्रिया योग के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए उन गुरु से मिलने में भी कोई दिलचस्पी नहीं रही। जीवन कैसे कैसे रंग बदलता है। योगी की आत्मकथा पढ़ना एक शांत नदी को समुद्र में मिलने के लिए आमंत्रित करने जैसा था। इस आमंत्रण से नदी इतनी उतावली हो गई कि अब उसका शांत रह पाना असंभव हो गया। अब तो वह उमड़ उमड़ कर बहने को तैयार है, बिना जाने कि समुंदर तक पहुंचना कैसे है। बस उसे निश्चित है कि अब उसे निरंतर बहाना है, रुकने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जी हाँ, इस किताब ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे और खूब जोरों शोरों से गुरु की तलाश शुरू हो गई। इस समय तक रेनू से भी उन गुरु का संपर्क खो चुका था जो उसके घर आए थे। मुझे गहरा झटका लगा। अब तो मुझे हर हाल में क्रिया योग सीखना ही था, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके अलावा मेरे जीवन का कोई अन्य उद्देश्य शेष नहीं था। परमहंस योगानंद जी ने अपनी पुस्तक में योगीराज लाड़ी महाशय द्वारा अपनी माँ को कहे गए उस वाक्य के बारे में भी लिखा है, जो उन्हें नन्हे योगानंद को आशीर्वाद देते हुए कहे थे। उन्होंने कहा था, माते, तेरा बेटा योगी होगा। एक आध्यात्मिक इंजन के रूप में वह कई आत्माओं को परमेश्वर के दरबार में ले जाएगा। इतनी सच्चाई उनकी किताब को पढ़ने के बाद एक अनहोनी सी ताकत ने
अनहोनी सी ताकत मुझे कहीं ना कहीं से खींच रही थी। इस पुस्तक में मृत्युहीन गुरु महाअवतार बाबा जी के बारे में भी बहुत कुछ बताया गया है। वह लाड़ी महाशय के गुरु थे, जिनके माध्यम से क्रिया योग का विज्ञान, आध्यात्मिक मुक्ति की एक तकनीक गृहस्थों के साथ साझा की गई थी। पुस्तक में ये भी कहा था कि यदि आप क्रिया योग सीखना चाहते हैं तो आप बाबा जी से प्रार्थना करें और वे अवश्य उत्तर देते हैं। ऐसा लगा मानो मुझे रास्ता मिल गया हो। बाबा जी के लिए मेरी स्नेहपूर्वक प्रार्थना ने जादू की तरह काम किया और पुस्तक पढ़ने के कुछ ही हफ्तों में गुरुजी मेरी सोसाइटी में आए, जहां एक सज्जन ने उन्हें बातचीत के लिए आमंत्रित किया था। मैंने इस बारे में अपनी इमारत के बाहर नोटिस पढ़ा। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। धीरे धीरे मुझे ऐसे कई चमत्कारों की आदत हो जाएगी जो कोने कोने में इंतज़ार कर रहे होंगे। जिस शाम मैंने नोटिस देखा, उस शाम मैं उनसे पहली बार अपनी सोसाइटी के क्लब हाउस में मिली। कोई चिंगारियां नहीं उड़ी और कुछ भी असाधारण घटित नहीं हुआ। बस एक ही अजीब बात थी कि वह जब तक वहाँ रहे लगातार मुझे देख रहे थे। उनके चारों तरफ बहुत से लोग थे। मुझे किसी भी अजनबी के साथ बातचीत शुरू करने में हिचकिचाहट होती थी, इसलिए मैंने उनसे बात नहीं की। परंतु मैंने उनके द्वारा सिखाई गई क्रिया योग के आसनों का नियमित रूप से अभ्यास किया और कुछ ही दिनों में अपने शरीर में परिवर्तन महसूस करना भी शुरू कर दिया। शरीर के किसी भी हिस्से में कभी भी जोरों की गर्म सनसनाहट शुरू हो जाती और जो कुछ मिनटों तक चलती रहती थी। इससे मुझे बहुत स्फूर्ति मिलती थी। मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा। मैं उनसे दोबारा मिलने के लिए बेकरार थी और साथ ही अभ्यास के अगले चरण को सीखने का इंतज़ार भी कर रही थी। अगली बार, जो 1 महीने के बाद का समय था, वहाँ काफ़ी कम लोग मौजूद थे। उन्होंने पहले कुछ देर बात की और फिर हमें अभ्यास का अगला चरण सिखाया। इस बार भी वह हर समय मुझे ही देख रहे थे। मैं उनसे बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। मैंने घर आकर निवेद को बताया कि मैंने इस बार भी बात नहीं की। यह भी कहा कि कितनी अजीब बात है कि इस बार भी वह एकटक मुझे ही देख रहे थे। निवेद ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, मोनालिसा की तस्वीर देखने वाले सभी यही सोचते हैं कि वह उन्हें देखकर ही मुस्कुरा रही है। तीसरी बार जब गुरुजी हमारी सोसाइटी में आए तो उन्होंने हमें अपने गृह प्रवेश समारोह के लिए आमंत्रित किया। उस समय वह एक किराए के घर में रहते थे और जल्द ही अपने घर में जाने वाले थे। अब से उन्होंने अपने घर में आने की अनुमति भी दे दी। अभ्यास का अगला चरण सीखने के बाद मैं अपनी सहेली से मिलने गई। गुरुजी तब तक क्लब हाउस में लोगों से बात कर रहे थे। कुछ देर के बाद जब मैं अपनी सहेली के घर से वापस जा रही थी तो गुरुजी भी क्लब हाउस से अपनी जीप में बैठकर निकले ही थे और मैं पैदल थी। उन्होंने अपनी जीप रोकी और खिड़की के शीशे को नीचे किया। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा, थोड़ा सा मुस्कुराए और चले गए। अब तो बेहद खुश थी कि कम से कम वह मेरा नाम तो जानते हैं। कुछ दिनों बाद मैं, रेनू और मीनाक्षी कुछ वरिष्ठ नागरिकों के समारोह में मदद करने के लिए क्लब हाउस गए। जब हम अपना काम खत्म करके बाहर आ रहे थे तो हमें गुरुजी मिले। गुरुजी, मैं जोर से चिल्लाई। क्या हाल है? उन्होंने पूछा। बहुत अच्छा। जो आपने हमें सिखाया है मैं उसका नियमित अभ्यास कर रही हूँ, मैंने उत्साहपूर्वक कहा। आपकी आभा बदल गई है, उन्होंने कहा और वे चले गए। मुझसे यह खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी और मैं मदहोश होकर पूरे रास्ते हवा में उड़ते हुए घर पहुंची। कुछ ही दिनों बाद उनके घर का गृह प्रवेश था और मुझे उनसे एक बार फिर से मिलने का मौका मिला। वहाँ बहुत से लोग थे।
और मैं उनमें से किसी को भी नहीं जानती थी। हमारी सोसाइटी से मेरे अलावा कोई नहीं था। पहले कुछ भक्तों ने भक्ति गीत गाए और फिर गुरुजी ने अपना प्रवचन शुरू किया। मुझे याद नहीं कि उन्होंने क्या कहा, बस इतना याद है कि एक बार उन्होंने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराए और कहा, मैं तुम्हें वह दूंगा जो तुम चाहती हो। भले ही यह वाक्य उसी सत्संग की एक कड़ी हो जो उन्होंने पहले कही होगी, पर मेरे लिए यह एक निजी संदेश था जिसे बहुत ही सुंदर ढंग से व्यक्त किया गया था। मुझे उन पर पूरा भरोसा था कि वह मुझे वह देंगे जो मैं चाहती हूँ, और उन्होंने अपना वादा निभाया। उन्होंने अब हमारी सोसाइटी में आना बंद कर दिया था। मैं अगला चरण सीखने के लिए उनसे मिलना चाहती थी, इसलिए मैं हर महीने उन्हें फ़ोन करती और फिर मिलने उनके घर जाती थी। समय ऐसे ही बीतता चला गया। महीने में एक बार जब भी मैं मिलने जाती थी, उनके घर से निकलते ही अगली मुलाकात की प्रतीक्षा करने लगती। मैं उस समय अपने गुरु के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी। मुझे यह भी नहीं पता था कि क्या वह वास्तव में सही गुरु थे, क्योंकि आज के समय में गुरुओं की कोई कमी नहीं है। मुझे बस इतना विश्वास था कि जो कुछ उन्होंने मुझे सिखाया था, उसके अभ्यास से कुछ सकारात्मक बदलाव हो रहे थे और उनसे मिलना मुझे बहुत राहत देता था। भले ही कुछ पलों के लिए ही मिलूं, मेरी साधना को प्रेरित करने के लिए इतनी सी शुरुआत पर्याप्त थी। उस वर्ष गुरु पूर्णिमा का दिन था जब मुझे अपने कंठ में अमृत प्रवाहित होने का पहला अनुभव हुआ। पहले मैंने सोचा कि यह कुछ मीठा खाने के बाद का स्वाद हो सकता है, इसलिए मैंने इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ नींबू पानी पिया। लेकिन फिर भी जब वह सनसनी नहीं रुकी और बढ़ती ही गई, तो मैंने गुरुजी को फ़ोन करने का फ़ैसला किया। नमस्ते गुरुजी, मुझे आशा है कि मैं आपको परेशान नहीं कर रही। नहीं, मैं सच्चे भक्तों से कभी परेशान नहीं होता, जवाब आया और मैं खुशी से झूम उठी। मैं एक सच्ची भक्त? सचमुच? मैं खुद पर थोड़ा इतरास आ गई। मैंने आगे कहा, गुरुजी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मेरे गले में सुबह से ही बहुत अधिक मिठास आ रही है। मैं सोच रही थी कि क्या यह मेरे क्रिया योग अभ्यासों से संबंधित है। सचमुच? ओह, ये अद्भुत है। और फिर उन्होंने संस्कृत में कुछ जप किया जो मुझे याद नहीं है। उसका सार था कि मैं अपना व्यायाम और ध्यान बहुत लगन से कर रही हूँ। फलस्वरूप वह मुझसे खुश थे। वह मुझसे खुश हैं? वाह वाह, और क्या चाहिए। मैं तो जैसे 7वें आसमान पर पहुंच गई। जैसे कि इतनी अधिक खुशी मेरे पूरे हफ्ते के लिए पर्याप्त नहीं थी कि दोपहर में उनका फ़ोन आया। वाह, मुझे उनकी यह पहली कॉल थी। आज शाम को मेरे घर आओ, हम गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं। कुछ और भी भक्त आ रहे हैं, तुम भी आओ। पक्का, निश्चित रूप से मैं वहाँ आऊँगी। मेरी खुशी संभल रही थी। मैंने तुरंत निवेद को फ़ोन किया और उत्साहपूर्वक उन्हें बताया कि गुरुजी ने मुझे बुलाया है। तुम्हें पता है, उन्होंने मुझे बुलाया और वह चाहते हैं कि मैं शाम को उनके घर आऊं। इस महीने की यह मेरी दूसरी मुलाकात होगी। वाह, बहुत खूब, मुझे जाना है। आप कृपया कार्यालय में से समय पर आकर नक्षत्र का ध्यान रख लेना। निवेद अब तक गुरुजी से ना तो मिले थे, ना तो उन्होंने किताब पढ़ी थी और ना ही उनका ऐसा कोई इरादा था, लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे हर कदम पर प्रोत्साहित किया और जो भी मैं करना चाहती थी वह हमेशा मेरे साथ खड़े रहते थे। आज भी वह समय पर घर आ गए ताकि मैं गुरुजी के पास जा सकूं। वह शाम बहुत ही अच्छी गुजरी और उन्होंने मुझ पर इतना स्नेह और आदर लुटाया कि मैं गदगद हो गई। इसके बाद से उनसे हर मुलाकात में स्वर्ग जैसी अनुभूति होती थी। ऐसा अनुभव
जो मेरे साथ कई दिनों तक चलता, और अब यह स्पष्ट था कि मेरा जीवन बदल रहा था। उनके साथ एक और बातचीत जिसने मेरे दिल में हमेशा के लिए घर कर लिया और मेरी साधना को तीव्रता प्रदान की। जब मैंने उनसे पूछा, गुरुजी, क्या मेरी सोसाइटी से क्रिया योग शुरू करने वाले लोगों में से कोई आपके पास अभी भी आता है? तो उन्होंने बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, उन्हें अब आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों? क्योंकि वह तुमसे मिलने के लिए केवल एक बहाना था। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया था। क्या तुम बाबा जी से यही प्रार्थना नहीं कर रही थी? मेरे लिए यह विश्वास कर पाना बहुत अधिक मुश्किल था, इसलिए मैं चुप ही रही। भला वह मेरे लिए ही कैसे आ सकते हैं? मैं तो बहुत साधारण सी हूँ, पर यह भी हो सकता है कि मुझे साधना पर बने रहने के लिए प्रेरित करने का उनका तरीका हो। लेकिन उनके शब्द मेरे कानों में हमेशा ही गूंजते रहे कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया था। कई साल बाद मुझे पता चलेगा कि वह 1972 से मुझे ढूंढ रहे थे, जबकि तब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। और उस दिन क्लब हाउस में उन्होंने मुझे तुरंत ही पहचान लिया था। यही कारण था कि वह एकटक मुझे ही देख रहे थे, और मैं अब मोनालिसा की उपमा देने वाले वाक्य पर निवेद को चिढ़ाने से कभी नहीं थकती। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, मुझे एहसास होगा कि चाहे कोई भी हो, आपको आपके गुरु से ज़्यादा प्यार कोई कर ही नहीं सकता। यहाँ तक कि माँ का अपने बच्चे के प्रति प्रेम भी उस प्रेम का एक मंद प्रतिबिंब मात्र ही है। इसे ना तो समझा जा सकता है और ना ही शब्दों द्वारा समझाया जा सकता है। इसका तो बस अनुभव ही करना होगा, और वह अनुभव रूपी प्रसाद तभी मिलेगा जब आपके गुरु आपको ढूंढ लेंगे। जी हाँ, जब आपके गुरु आपको ढूंढ लेंगे, क्योंकि एक शिष्य तो अपने गुरु को ढूंढ ही नहीं सकता। भला बताओ, माया में लिप्त सोया हुआ शिष्य यह कैसे कर सकता है?